હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી તારીખ 9-10-2025ના રોજ લેવાનારા હિન્દી વિષયને મોડેલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ માત્ર મોડેલ પેપર છે। આ પ્રશ્નપત્ર પૂછાશે નહીં, પરંતુ પરીક્ષાની તૈયારી માટે આ પ્રશ્નપત્ર સોલ્યુશન મૂકવામાં આવ્યું છે। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 7ની હિન્દી વિષયના પેપરનું સોલ્યુશન। આ પ્રશ્નપત્ર નવી બ્લુપ્રિન્ટ 2025-26 મુજબ 80 માર્કનું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। તો ચાલો શીખીએ। प्रश्न नंबर 1 अ गद्य के आधार पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। सवाल नंबर 1, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? जवाब में लखी शकाय, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जाता है तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। सवाल नंबर 2, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? जवाब में लखी शकाय, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। सवाल नंबर 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ ने यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया था। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। 4, आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं? जवाब में लखी शकाय, हम लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े होते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। આવી રીતે જ્યાં જ્યાં લોકો કતારમાં ઊભા રહેતા હોય તે સ્થળોના વિશે લખવાનું છે। ત્યારબાદ सवाल नंबर 5, बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होता है? बरसात के मौसम में पौधे लगाने से पौधों को पर्याप्त पानी मिलता है और बार बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिट्टी में नमी बने रहने से पौधों की जड़ें जल्दी जम जाती है और उनकी वृद्धि तेज होती है। बरसात में लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना ज़्यादा होती है और उन्हें अच्छे पोषक तत्व भी मिलते हैं, जिससे वे हरे भरे और मजबूत बनते हैं। 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के यही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 1 ब, पद्य के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। 1, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो लखी शकाय, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। सवाल नंबर 2, आप सुबह में उठकर क्या क्या देखते हैं? मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियाँ खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। सवाल नंबर 3, हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनने वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इसी विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कहानी को पूर्ण कीजिए
અહીંયા એક अधूरी वार्ता आपेली है। एक सेठ को सोने चांदी के गहने की दुकान थी। दुकान पर कई नौकर थे। एक दिन सेठ बाहर जाते समय हार अलमारी में रखना भूल गए। एक नौकर ने मौका देखकर हार चुरा लिया। जब सेठ वापस आए तो सभी नौकर को इकट्ठा करके चोरी के बारे में पूछा, लेकिन किसी भी नौकर ने चोरी नहीं कबूली। हवे आ वार्ता ने तमारा विचारों मुजब आगळ वधारवानी छे। मैं अहींया मारा विचारों मुजब आ वार्ता लखी है। तमे तमारा विचारों मुजब आ वार्ता ने आगळ वधारी शको छो। अहींया लखेली वार्ता नमूना रूप है। तमे तमारी जाते आ वार्ता ने आगळ वधारी लखी शको छो। बीजू है, एक बंजारा ऊँटों पर सामान लादकर व्यापार करता था। लाखों का व्यापार होने के कारण लोग उन्हें लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक वफादार कुत्ता था। एक बार व्यापार में भारी नुकसान हो गया, रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। अहीं थी अधूरी वार्ता है। वंजारा और कुत्ते की कहानी संक्षेप में तमारे लखवानी है। मैं अहींया लाखा वणजारानी वार्ता लखी है। तमे तमारी जाते आ वार्ता लखशो। विद्यार्थी मित्रों, मैं अहींया जे लखी है ए मुजब वार्ता लखवी जरूरी नहीं। तमे तमने मनगमती रीते वार्ता लखी पूर्ण करी शको छो। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। पहलू है फूल तोड़ना मना है। बीजू वाक्य है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे। योग्य जगह योग्य विराम चिन्ह मूकी वाक्य लखवाना है। तीजू वाक्य है वाह कितना सुंदर दृश्य है। चौथु वाक्य है वेदांत कलकत्ता चला गया है। पांचवू वाक्य है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। 6 कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है। આવી રીતે આપણે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી યોગ્ય વાક્ય લખી પૂર્ણ કરવાના છે। प्रश्न नंबर 4, परिच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहींया एक फकरो आपेलो छे, ते फकरो वांचवानो छे अने तेना आधारे आपणे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। 1, हमारे देश के तिरंगे में कितने रंग है। हमारे देश के तिरंगे में 3 रंग है। बीजू से तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। तीजू से सफ़ेद पट्टे के बीच में चक्र है या इसका नाम बताइए। सफ़ेद पट्टे के बीच में जो चक्र है उसका नाम अशोक चक्र है। 4, केसरिया रंग क्या संदेश देता है। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। 5, सफ़ेद रंग क्या प्रेरणा देता है। सफ़ेद रंग शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 6, हरा रंग किसका सूचक है। हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर विस्तार से निबंध लिखिए। मेरा प्रिय प्राणी, अहींया तमारे तमारा प्रिय प्राणी विषे निबंध लखवानो छे। मैं अहींया कुत्ता एटले के कूतरा विषे निबंध लखेलो छे। तमने जे प्राणी गमतुं होय तेना विषे तमे निबंध लखी शको छो। अहींया जे निबंध लख्यो छे ए ज निबंध लखવો जरूरी નથી। तमे तमारी मनगमती रीते निबंध बनावी लखी शको छो। अहींया आपेलो निबंध मात्र नमूना रूप छे। आ रीते तमे कुत्ता विषे निबंध लखी शको छो। त्यारबाद बीजू छे दूरदर्शन से लाभ। दूरदर्शन जिसे हम टेलिविज़न भी कहते हैं। दूरदर्शन एटले के टेलिविज़न जोवाथी लाभ अने गैरलाभ जे थाय छे तेना विषे लखवानुं छे। विडियो लांबो थवाने कारणे हूँ निबंध वाँचतो नथी। तमे निबंध विडियो पॉज करी जवाब लखी शको छो अने वाँची शको छो। आ रीते तमे दूरदर्शनना लाभ अने गैरलाभ विषे लखी शको छो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों का उचित उपयोग करके 2 पहेलियां निर्माण कीजिए। अहींया आपेला शब्दों उपयोग करवानो छे अने पहेली बनाववानी छे। 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो मार हो जाए, मध्य कटे तो भात हो जाए। आ रीते तमे पहेली बनावी शको छो। बीजो शब्द छे कमल। 3 अक्षर का नाम मेरा, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए। ए, नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किन्हीं दो। 1, तराना, गीत, नगमा, गाना। आ रीते समानार्थी शब्द लखी वाक्य बनावीशुं। पक्षी सुबह सुबह मीठा तराना गाते हैं। बीजू से निराला तो अनोखा, अद्भुत, अनूठा। ताजमहल की सुंदरता सचमुच निराली है। 3, खुशी तो आनंद, संगीत हमें आनंद देता है। बी, नीचे दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, जन्म तो मृत्यु। वाक्य बनावी शकाय, जन्म और मृत्यु जीवन का हिस्सा है। बीजू सफलता, असफलता। सफलता से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। 3, बुरा तो अच्छा। उस कार्य का आरंभ अच्छा पर अंत बुरा था। सी, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, मार खा जाना तो नुकसान उठाना। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ग्राहक अक्सर मार खा जाते हैं क्योंकि उन्हें नकली सामान मिल जाता है।
बे गुणों की खान तो बहुत गुणी होना। मीराबाई एक ऐसी साध्वी थी जो अपनी भक्ति और त्याग के कारण गुणों की खान थी। 3 जबान काट लेना तो वचन भंग करना। मैंने सोचा न था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा। डी कहावत का अर्थ दीजिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। बे छोटा मुंह बड़ी बात। जब कोई छोटा व्यक्ति या कम अनुभवी व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है तब यह कहावत इस्तेमाल होती है। 3 सांस को आँच नहीं। सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। प्रश्न नंबर 8 रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 1 सेठ ने कहा रुपये तो मैं दूंगा। શેઠાણીને કહા રૂપિયો તો મેં દૂગી। શેઠની જગ્યાએ શેઠાણી લખવાનું છે। આ રીતે લિંગ પરિવર્તન કરી લખવાનું છે। 2 બંજારે को बहुत दुख हुआ। बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ત્રીજું છે वह लेखक बनना चाहता था तो वह लेखिका बनना चाहती थी। प्रश्न नंबर 9 रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। किन्हीं दो। चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया उड़ रही है। दरवाजे खुले हैं तो दरवाजा खुला है। लड़का पानी पीता है तो लड़के पानी पीते हैं। आ रीते वचन परिवर्तन करी वाक्य लखवाना है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 10 दिए गए वाक्यों में से रेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। 1 नीम गुणकारी पेड़ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 2 नदी को लोक माता कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। 3 क्षमा वीरों का आभूषण है तो भाववाचक संज्ञा है। 10 ब वाक्यों में से सर्वनाम ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। 1 हम मैच जीत गए तो हम निश्चयवाचक संज्ञा है। 2 पहला इनाम किसे मिला तो अनिश्चयवाचक संज्ञा। 3 जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा अनिश्चयवाचक संज्ञा है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 11 नीचे दी गई घटना के बारे में अपने विचार लिखिए। 1 मोबाइल का उपयोग जीवन में लाभदायी या हानिकारक क्यों। मोबाइलનો ઉપયોગ તમારા જીવનમાં લાભદાયી છે કે હાનિકારક તેના ઉપર તમારે તમારા વિચાર લખવાના છે। આ રીતે તમે તમારા વિચાર લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપેલા વિચાર માત્ર નમૂનારૂપ છે। તમારે તમારી જાતે વિચારી જવાબ લખવાના છે। ત્યારબાદ બીજું છે કથની और करनी में समानता रखने में मुश्किली आती है या नहीं। શું મુશ્કેલી આવે છે તે આપણે અહીંયા સંવાદ રૂપે લખ્યું છે। આ રીતે તમે જવાબ લખી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ લાંબો થવાને કારણે હું જવાબ વાંચીશ નહીં, તમે વિડીયો પોઝ કરી જવાબ વાંચી શકો છો। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 12 दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अर्थ थशे भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। प्रश्न नंबर 12 बी दिए गए दोहे का भावार्थ लिखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को ग्रही रहे थोथा दे उड़ाई। साधु नहीं बना जाता, साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थी बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણું મોડેલ પેપર પૂર્ણ કરીએ છીએ। પરીક્ષા માટે સૌને બેસ્ટ ઓફ લક। નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી અલવિદા। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો।